बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस गर्मी के मौसम में जिसने ये जूस नहीं पिया और शरबत नहीं पिया तो उसने कुछ भी नहीं पिया। तो इतना टेस्टी, इतना मज़े का कि क्या ही बात है। आप देखते रह जाएंगे और हैरान हो जाएंगे और पीते रह जाएंगे, आपको सुकून आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने पुदीना ले लिया था और उसके पत्ते जो है मैंने उसको अलग अलग कर लिया और अच्छी तरह से उसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद उसको हमने क्या करना है, ग्राइंडर जग के अंदर डाल देना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें दोस्तों तक। तो ये इतना फ़ायदेमंद ये शरबत है कि आपके मैदे के लिए और आपके दिलो दिमाग को ताज़गी पहुँचाएगा और आपके जिस्म की सारी गर्मी को ख़त्म करेगा। और उसके अंदर डाल दिए कप भर के पानी का, थोड़ा सा नमक, और इसको करना अच्छे से ग्राइंड। चीनी अभी नहीं डालनी, वो मैं आगे जाके बताती हूँ कि कब डालनी है। और उसको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसको हमने एक सॉस पैन लेना है, उसके ऊपर एक छिलनी रखनी है और सारे जो पुदीने का पानी मैंने ग्राइंड करके रखा था उसको इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से ऊपर से दबाना है। हमने दबा के सारा जो इसका जूस है वो निकाल लेना है। इतना बेहतरीन है ये शरबत कि यकीन करें कि पीने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि आपके जिस्म की गर्मी ख़त्म हो गई है। मैदे को ठंडक देता है, कब्ज़ को दूर करता है, दिल और दिमाग को ताज़गी देता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अच्छा जी, इसका जो सारा जो मैंने जूस था वो निकाल लिया है और अच्छा ये हमने जो बना के रखा है शरबत उसके अंदर डाल दिया है हाफ़ प्याली चीनी की। यानी आपने अपने मतलब शरबत के मुताबिक चीनी डालनी है। अगर ये 1 कप पानी था और इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ प्याली चीनी की। अगर आपके पास 2 कप पानी हो तो आपने पूरी प्याली चीनी की डालनी है। अच्छा जी, इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बॉयल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी इसके अंदर जो थिकनेस या चिपचिपा सा पानी है वो अभी नहीं आया। इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी, ठीक है। तो फिर हमारा शरबत बन के रेडी होगा। लेकिन अभी काफ़ी हद तक बॉयल आने आ रहे हैं। इसके अंदर डालेंगे खुशबू के लिए इलायचियाँ, छोटी इलायची, और जो है मेरे पास लेमन का जूस, ये 4 चम्मच जूस के हैं। इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये खट्टा मीठा सा शरबत बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त और दिल को छू लेने वाला हमारा ये शरबत तैयार हो गया है जनाब। और ये देखें, मैंने हाथ से चेक किया है तो चिपचिपा सा आ रहा है। तो आप गर्मियों में इस तरह बनाकर खुद भी पिया करें और बच्चों को भी पिलाया करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अच्छा जी, अब मैंने ले लिए हैं सर्विस ग्लास ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्लास के ऊपर इस तरह लेमन से इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है जनाब। हमने थोड़ा सा इसको जो है वो डेकोरेट भी तो करना है ना। तो ये है मेरे पास रेड मिर्चें और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था और इसके साथ हमने इसको ऊपर से इस तरह से गार्निश कर लिया है। तीनों गिलासों को मैंने इस तरीके से गार्निश किया है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा जब हम जूस पियेंगे ना तो हल्की हल्की सी मिर्ची हमारे अंदर जाएगी तो बहुत ही मज़ा आएगा पीने में। उसके बाद आइस क्यूब रख देने, इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े रख देने हैं बर्फ़ के। तो अगर आपको ज़्यादा ठंडा करना है तो ज़्यादा बर्फ़ डाल दें, अगर कम करना है तो मैंने तो नॉर्मल रखना है इसको, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े टुकड़े डाल रही हूँ। तो जनाब, हमने जो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश अपना जूस बना कर रखा था वो इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। और जितना मतलब आपने मटीरियल इसके अंदर डालना है जूस का, उतना ही आपने उसके अंदर पानी डालना है, क्योंकि इसके अंदर चीनी तो डालने की ज़रूरत नहीं है। और चीनी तो मैंने पहले ऑलरेडी इसके अंदर डाल दी थी। तो जनाब, हमारा शरबत बन के रेडी हो गया है। आप भी बनाएं और बच्चों को भी पिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। मैंने पहले भी इसको पी कर देखा था, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का लगा था। इसकी गार्निश के लिए हम रखेंगे लेमन जो इसके ग्लास के साइडों पे। तो जनाब, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।